बॉर्डर में जवान हमारे शहीद हो रहे, बॉर्डर वहाँ पे जवान देश के लिए शहीद हो रहे, आप यहाँ पे G20 का जश्न मारा, आपको शर्म आना चाहिए मोदी जी से। आप G20 कर रहे, G20 से बताइए कौन सा गरीब का पेट भरा भाई, कौन सा G20 का बात कर रहे? आप गरीबों का घर को आप वहाँ पे पंडाल से घेर दिए, गरीबों को खाना नहीं मिल रहा, गरीब आपका देश का जो नागरिक है वो रो रहे, वो आपसे खुश नहीं है। आप कुत्ता को, दिल्ली का सड़क का कुत्ता को मार के फेंक दिए, आप उसको G20 वहाँ पे G20 का सक्सेसफुल का जश्न मना रहे, आपको शर्म आना चाहिए। वही तो बात है, जहाँ पे जवान वहाँ शहीद हो रहे, गरीब आपसे नाराज है, देश का गरीब को पंडाल से घेर के उन लोगों को खाना, और अब आपने घर उसका उजाड़ दिया, घर बंद कर दिया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का आए दिन दंगा हो रहा है, आपके देश का जनता आपसे खुश नहीं है, आप G20 का वाहवाही लूट रहे। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री बनने का लायक नहीं है। आप देश का इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, आप इंडिया और भारत का बात करते हैं, इंडिया और भारत, तब क्या कीजिए डिजिटल इंडिया, आपने न जाने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, दुनिया का आपका स्कीम है जो इंडिया से शुरू होता है। जो मीडिया झूठा खबर फैलाती है, जो मीडिया रात दिन बैठकर प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान का दंगा लगाता है, जो मीडिया नफरत फैलाता है, जो मीडिया गुंडागर्दी करता है, जो मीडिया मंदिर मस्जिद करता है, जो मीडिया आज तक कभी रोजगार पे डिबेट नहीं किया, गरीबी पे डिबेट नहीं किया, सड़क पे डिबेट नहीं किया, अस्पताल पे डिबेट नहीं किया, 15 लाख का डिबेट नहीं किया, 2 करोड़ नौकरी का डिबेट नहीं किया, महंगाई का डिबेट नहीं किया, आप उसको बता रहे कि हम चौथे स्तंभ पे अटैक कर रहे हैं। जो ये लोग इंडिया और भारत का बात कर रहा है, कांग्रेस को अटैक कर रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नाम ही भारत से था, तो वो खुद भारत को जोड़ लेते। अब यहाँ पे इंडिया और भारत करके मोदी जी भारत को तोड़ ले, क्योंकि इंडिया वाले अलग है, भारत वाले अलग बना रही है, तो इसका मतलब मोदी जी तोड़ने का काम करे इंडिया भारत में, और राहुल गांधी जी भारत जोड़ लेते, तो यहीं से साबित हो गया देश का साथ कौन है, देश का विरोध में कौन है। आज जो मोनू माने सर सरेआम लड़ाई का बात करता है, दंगा का बात करता है, हिंदू मुसलमान का बात करता है, मुसलमानों का बात करता है, जो असल में देश के लिए खतरा है, उनको परेने से यूएपी आप नहीं लगाते। देश के जम्मू एंड कश्मीर में 3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हो जाते हैं। उसी बीच मणिपुर में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाता है कि G20 की वाहवाही बटोर रहे होते हैं। उस वक्त G20 को लेकर उनको मुबारकबाद जो मिलता है वो कर रहे होते हैं, और जो देश के 3 जवान शहीद होते हैं और मणिपुर में सब इंस्पेक्टर की मौत और गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इस पर ना कोई ट्वीट करते हैं और ना ही आकर के कोई बात बोलते हैं। इस वक्त कोलकाता के SK मकबूल से हम बात करेंगे, इन तमाम मुद्दों के बारे में इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, सबसे पहला बात G20 जो होता है कि 20 दुनिया का 20 सबसे जो एक कंट्री है वो लोग शिरकत करते हैं, पूरा दुनिया का इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत वाहवाही लूट रहे कि G20 हिंदुस्तान में हुआ, हम भी खुश है कि G20 हिंदुस्तान में, लेकिन भाई कौन सा G20 का बात कर रहे? आप गरीबों का घर को आप वहाँ पे पंडाल से घेर दिए, गरीबों को खाना नहीं मिल रहा, गरीब आपका देश का जो नागरिक है वो रो रहे, वो आपसे खुश नहीं है। आप कुत्ता को, दिल्ली का सड़क का कुत्ता को मार के फेंक दिए, आप उसको G20 वहाँ पे G20 का सक्सेसफुल का जश्न मना रहे, आपको शर्म आना चाहिए। आप G20 का इतना बड़ा वाहवाही किए, सबको लेकर आए, दुनिया का सिक्योरिटी, दुनिया का पैसा आपने उड़ाया, और देश का हालत क्या है, देश का मीडिया का स्तर क्या है, हिंदुस्तान का भुखमरी का स्तर क्या है। देश में आप GST लाकर व्यापारी को सड़क मिला के दिए, NRC लाकर मुसलमान को सड़क मिला दिए, आपने आए दिन किसान बिल लाकर किसान को सड़क मिला दिए। आपसे देश में खुश कौन है? आप आए दिन हिंदुस्तान का लोग आपसे नाराज है। आप पेट्रोल का दाम कहाँ कर दिए, आप गैस का दाम बढ़ा दिए, सब कुछ आपने कर दिया। बॉर्डर में जवान हमारे शहीद हो रहे, बॉर्डर वहाँ पे जवान देश के लिए शहीद हो रहे, आप यहाँ पे G20 का जश्न मारा, आपको शर्म आना चाहिए मोदी जी से। आप G20 कर रहे, G20 से बताइए कौन सा गरीब का पेट भरा? G20 से क्या हुआ? हमारे आप पूरा दिल्ली को बंद कर दिए, इस तरीके G20 कर रहे। आप अपना देश का जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिस भारत का बात करते, जिस भारत में पैदा हुआ, जिस भारत का प्रधानमंत्री है, उस भारत का लोगों का मुंह का रोजी रोटी बंद करता है, G20 का बात करते हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर में 3 जवान जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि प्रधानमंत्री G20 की वाहवाही लूट रहे होते हैं। वही तो बात है, जहाँ पे जवान वहाँ शहीद हो रहे, गरीब आपसे नाराज है, देश का गरीब को पंडाल से घेर के उन लोगों को खाना, और अब आपने घर उसका उजाड़ दिया, घर बंद कर दिया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का आए दिन दंगा हो रहा है, आपके देश का जनता आपसे खुश नहीं है, और G20 का वाहवाही लूट रहे। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री बनने का लायक नहीं है। आप देश का इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, आप इंडिया और भारत का बात करते हैं, इंडिया और भारत, तब क्या कीजिए डिजिटल इंडिया, आपने न जाने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, दुनिया का आपका स्कीम है जो इंडिया से शुरू होता है। आप अंग्रेजी में हिंदी में पानी बोलते तो अंग्रेजी में वाटर बोलता है, सड़क को रोड बोलते, तो क्या आप सब बदल देंगे?
घास को ग्रास बोलते हैं। क्या बेवकूफ़ वाला आप हरकत कर रहे हैं। आपका ये सब जो बेवकूफ़ी हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सब निगाह डाले हुए, आपका ये सब हरकतों से आप ये मत सोचिए मोदी जी कि आपका वाहवाही हो रहा है। कोई वाहवाही नहीं हो रहा है। जो बाइडेन को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया, जो बाइडेन वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका खिलाफ बात करता है, यही G20 किया। G20 करके आपने हिंदुस्तान का नाम को मिट्टी में मिला दिया। आप G20 करते हैं। हिंदुस्तान का लोग को देखिए, जो लोग आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, पहले उनका ख्याल रखिए। G20 बाद में कीजिएगा। देश का हालत अब बेड़ागर करके रखा है। अब G20 कर रहे, जवान वहाँ पे शहीद हो रहे देश के लिए। इंडिया पाकिस्तान ये फलाना ढमकाना हिंदू मुसलमान का नाम में आप ये सब करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। इंडिया अलायंस की तरफ से आज 14 एंकरों को बॉयकॉट कर दिया गया है। इस पर कितना आप सहमत है इस चीज़? कौन सा एंकर? गोदी मीडिया का एंकर? हाँ वही समझ लीजिए। हाँ तो एंकर तो होगा। अगर सुधीर चौधरी के ऊपर FIR भी हुआ, सुधीर चौधरी गैर जमानती बेल में FIR हुआ, वो बहुत जल्दी जेल में जाने वाला है। और सुधीर चौधरी जैसा बहुत ऐसा पत्रकार अब जेल में जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर विरोधी दल का जो स्पोक्स पर्सन है उन लोग को जाना ही नहीं चाहिए। कंप्लीट दे शुड बॉयकॉट एवरीबॉडी। और मैं अब सवाल देखिए, अगर मीडिया को आप बॉयकॉट कर दीजिएगा तो फिर आप तो देश के चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं बॉयकॉट कर रहे हैं। जो मीडिया झूठा खबर फैलाती है, जो मीडिया रात दिन बैठकर प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान का दंगा लगाता है, जो मीडिया नफरत फैलाता है, जो मीडिया गुंडागर्दी करता है, जो मीडिया मंदिर मस्जिद करता है, जो मीडिया आज तक कभी रोजगार पे डिबेट नहीं किया, गरीबी पे डिबेट नहीं किया, सड़क पे डिबेट नहीं किया, अस्पताल पे डिबेट नहीं किया, 15 लाख का डिबेट नहीं किया, 2 करोड़ नौकरी का डिबेट नहीं किया, महंगाई का डिबेट नहीं किया, आप उसको बता रहे कि हम चौथे स्तंभ पे अटैक कर रहे। क्या बोलने मगर है? गलत करेगा चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर हमेशा आवाज उठाया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आई हैव माई राइट्स टू से। अच्छा, 14 की लिस्ट में दीपक चौरसिया और अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं है। जाएगा वो तो। दीपक चौरसिया याद है ना, जो दारू पी के एक दिन रिपोर्टिंग कर रहा था, वो दारू पी के, तो उसके बाद माफ़ी मांगा, गलत बोल दिया था, सब जाएगा। देखिए इनका वक्त है। मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ, जितना अंधभक्त है, जो आज सरकार के बल में तुम कूद रहे हो, जो तुम नफरत फैला रहे हो, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ, एक बात याद रखना भाई, सरकार 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जिंदगी भर के लिए सरकार नहीं रहेगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा जमाना आएगा, मुंह तोड़ तुमको जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मकबूल भाई, ये करेंगे कि मोनू मानेसर को जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बहुत ही हल्के फुल्के चार्जेस लगाए गए, 3 साल। देखिए मैं राहुल गांधी जी को बहुत इज्जत करता हूं, कांग्रेस पार्टी को नहीं, राहुल गांधी जी को बहुत इज्जत करता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा का, देखिए भारत जोड़ो, ये लोग इंडिया और भारत का बात कर रहा है, कांग्रेस को अटैक कर रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नाम ही भारत से था, तो वो खुद भारत को जोड़ लेते। अब यहाँ पे इंडिया और भारत करके मोदी जी भारत को तोड़ ले, क्योंकि इंडिया वाले अलग है, भारत वाले अलग बना रही है। तो इसका मतलब मोदी जी तोड़ने का काम करे इंडिया भारत में, और राहुल गांधी जी भारत जोड़ लेते। तो यहीं से साबित हो गया देश का साथ कौन है, देश का विरोध में कौन है। तो देखिए राहुल गांधी जी को ऊपर जो सेक्युलरिज्म का पहचान देते हैं, और मैं राहुल गांधी को इसीलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी जब बीजेपी का बात करते हैं या बीजेपी को अटैक करते हैं, आक्रमण जब करते हैं, तो वो बीजेपी का रणनीति, बीजेपी का जो तरीका, उस पर अटैक नहीं करते। राहुल गांधी जी हमेशा बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी का जो RSS मानसिकता है, जो गोलवालकर को मानता है, जो नाथूराम गोडसे को मानता है, जो इन लोग का आइडियोलॉजी पे अटैक करते हैं राहुल गांधी जी। इसीलिए मैं बाकी जितना विरोधी दल है वो लोग बीजेपी को, मोदी को अटैक करते हैं, लेकिन यही फर्क है। तो राहुल गांधी जी का अगर लड़ाई आइडियोलॉजी का है, तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि मोनू मानेसर अभी आपका अंडर में है, भरतपुर जेल में है, राजस्थान पुलिस का पास है। आप गैर जमानती बेल लगाइए और उसके ऊपर UAPA और NSA लगाना चाहिए। जो डॉक्टर कफील, सरकार किसका वहाँ पे है? अब राहुल गांधी के हाथ में बोल रहे, मतलब प्रशासन बात करके FIR गांधी के ऊपर ये धारा, किसी का भी हो, आरोपी को आरोपी करार कौन देता है? कौन देता है? FIR में धारा कौन लगाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, पुलिस लगाए ना। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ। हाँ तो पुलिस वही तो कह रहे हो। ये कह रहे हैं राहुल गांधी आप वहाँ पर, राहुल गांधी आप देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस का बहुत बड़े नेता है, राजस्थान में उनका सरकार है, वहाँ का क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा? उनका सरकार है वहाँ पे। अभी मेरे ऊपर चाहेंगे, ममता बनर्जी बोल देगी इसके ऊपर लगा दो ड्रग्स का केस, देखिएगा कल लगा देगा, तो आप क्या बोलिएगा? ममता बोली ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं, दीदी का बात नहीं चलता भाई, दीदी का कुछ नहीं चलता, ऐसा बोलिएगा आप? अरे यहाँ एक काउंसिलर माफियागिरी कर रहा है, काउंसिलर का बात में एक तो OC डिप्टी कमिश्नर उठना बैठ रहा है, एक विधायक का बात से आ रहा है, राहुल गांधी का बात करो तो बहुत बड़े माप का नेता है, गांधी फैमिली से। आप बताइए डॉक्टर कफील जैसे लोग, जो देखिए एक होता है MP फंड, MLA फंड, एक होता है पर्सनल फंड मतलब मैं अपना पैसा से, जो डॉक्टर कफील अपना पैसा से बच्चों का जान बचाए, जो डॉक्टर बच्चों का जान अपना पैसा से बचाते, आप उसको NSA के तहत उसको आप अरेस्ट करते, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो बच्चों का जान बचा रहे वो देश के लिए खतरा। उमर खालिद
जो नॉन वायलेंस का मैसेज देते हैं, शर्जील इमाम, जो शाहरुख पठान जो सेल्फ डिफेंस में सिर्फ पिस्तौल लहराते हैं, उसके बाद मोनू मानेसर भी तो एक जानवरों की जान बता रहे ना, कौन उसका अधिकार कौन दिया, किसने अधिकार दिया बताइए, पुलिस प्रशासन। तो जब इन लोगों के ऊपर एनएसए यूएपीए लग सकता है, जो मोनू मानेसर सरेआम लड़ाई का बात करता है, दंगा का बात करता है, हिंदू मुसलमान का बात करता है, मुसलमानों का बात करता है, जो असल में देश के लिए खतरा है, उनको पर एनएसए यूएपीए आप नहीं लगाते। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, इनको पर यूएपीए एनएसए लगना चाहिए मोनू मानेसर के ऊपर।